हेलो दोस्तों, तुम सब कैसे हो? तो ये लेक्चर नंबर 1 है। जो मेरा न्यू कोर्स है वो लॉन्च हुआ था हैकिंग के ऊपर। तो ये लेक्चर नंबर 0 या फिर बोल सकते हो इंट्रो वीडियो कि हम लोग का रोड मैप क्या होगा, हम लोग कौन से पाथ पे जाके लर्न करेंगे, वो सब मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ। और ये मेरा मतलब पहले वीडियो में बना चुका हूँ और ये मेरा दूसरा वीडियो है जो मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ। और 1 to 10 मेरा ये टोटल लेक्चर चलेगा बेसिक के बारे में, जिसमें हम लोग बेसिक सीखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे 1 to 10 वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि CEH मतलब क्या होता है। तो CEH का जो फुल फॉर्म होता है वो सर्टिफाइड एथिकल हैकर होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और मैं बताऊंगा CEH जो होता है इसका एक एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम EC काउंसलिंग या EC काउंसलिंग इस एग्ज़ाम को कराती है, जिसमें हमें ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो 2015 से लेके 2019 तक वर्जन 10 चल रहा था, मतलब CEH वर्जन 10 चल रहा था। लेकिन शायद सितंबर में 2022 में वर्जन 12 हुआ है, जो अभी लेटेस्ट है। तो CEH वर्जन 12 अभी लेटेस्ट चल रहा है। और मैं ये जो कोर्स बनाऊंगा ये बेसिक रहेगा सभी वर्जन के ऊपर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत लिटिल डिफरेंस है। मैं वो सब बता दूंगा क्या डिफरेंस है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में कुछ हैकिंग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, सीखेंगे, ताकि आने वाले वीडियो में जब मैं ये टर्मिनोलॉजी को यूज करूँ, इस वर्ड को यूज करूँ, तो आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि इस वर्ड मतलब क्या होता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। और ऑब्वियसली यार वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से बेहतर रहेगा, क्योंकि वैसे ही मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सीखते हैं कि हैक वैल्यू मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो हैक वैल्यू लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन आप लोग अपने से पढ़ लो। और मैं इसका मतलब तुम लोग को बता दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो, एक एग्जांपल में देता हूँ कि हमारे पास 2 लैपटॉप है या 2 पीसी है, बोल दो 2 पीसी है। और ये पहला पीसी है और एक दूसरा पीसी है। हम्म तो क्या करते हैं, कोई एक हैकर है, तुम ही लोग हो, जो पहले पीसी को हैक करता है। इस पीसी को हैक करने के बाद उसको कोई डेटा नहीं मिलता। एक हैकर है जो पहले पीसी को हैक किया, उसको कोई डेटा नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। लेकिन दूसरे पीसी को हैक करने के बाद उसको डेटा मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हैक वैल्यू सेकेंड पीसी के लिए ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सेकेंड पीसी को हैक करने के बाद उसको वो डेटा मिल गया जिसके लिए वो हैक करना चाहता था। तो हैक वैल्यू सेकेंड पीसी के लिए ज़्यादा है। तो अब तुम लोग समझ गए कि हैक वैल्यू क्या होता है। अगर मैं लेमन भाषा में बोलूँ तो हैक वैल्यू मतलब वो आउटपुट जो हमें हैक करने में मिलता है, उसको हैक वैल्यू कहते हैं। तो हैक वैल्यू समझ गए? ठीक है, सिंपल था। अब इसके बाद सेकेंड टर्मिनोलॉजी पे हम लोग आते हैं। और सेकेंड टर्मिनोलॉजी का है जीरो डे अटैक। ये जीरो डे अटैक क्या है? जीरो डे अटैक इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखो, ऐसा कभी होता है कि हम लोग के लैपटॉप में अपडेट आते हैं, मान लो विंडो का अपडेट आता है या फिर कोई भी ऐसे रैंडमली अपडेट आते रहते हैं। अपने लैपटॉप में एग्जांपल ले लो या फिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एग्जांपल ले लो। अभी तो एंड्रॉयड 11 चल रहा है, लेकिन ये जो अपडेट आते हैं ना, समझो कि मैंने अपडेट नहीं किया, मैं अपने अपडेट को पॉज कर दिया किसी दिन के लिए। तो अपडेट आते क्यों हैं? वो वर्नेबिलिटी आते हैं, कुछ हमारे लैपटॉप में कमियां होती हैं, उस कमियां को फुलफिल करने के लिए अपडेट आते हैं। तो सपोज करो मैंने अपडेट नहीं किया, किसी हैकर को पता चला और उसने मेरे लैपटॉप को हैक कर लिया, तो ऑब्वियसली मैं अपडेट किया नहीं हूँ, जो कमियां हैं, वर्नेबिलिटी हैं, वो दूर होंगी नहीं। और अगर दूर नहीं हुई तो वो हैकर हमारे लैपटॉप को इजीली हैक कर सकता है या फिर फ़ोन को इजीली हैक कर सकता है। तो इस मेथड ऑफ हैकिंग को हम लोग कहते हैं जीरो डे अटैक। समझ गए? जीरो डे अटैक किसको कहते हैं? अब वर्नेबिलिटी मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि एक कमियां हैं हमारे लैपटॉप में या हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में या हमारे डिवाइस में, सॉफ्टवेयर में, वेबसाइट पे, किसी चीज़ पर अगर कोई कमियां हैं जिसके कारण वो सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है या फिर उसके हैक होने के चांसेस हैं, उसको वर्नेबिलिटी बोलेंगे। समझ गए? तो यहाँ तक सब क्लियर? ये जो 3 टर्म है, इसमें आप लोग को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हैक वैल्यू, जीरो डे अटैक और वर्नेबिलिटी।
वर्नेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं इसको बार बार यूज करते रहूँगा। तो अभी हम लोग आते हैं डेज़ी चेनिंग क्या होता है। तो ये डेफिनेशन में लिखा हुआ हूँ, इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो भी समझोगे, और मैं अपने से समझाने का कोशिश करता हूँ। डेज़ी चेनिंग मतलब क्या होता है। जैसे कि समझो कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, अभी मैं सीरियसली मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो हॉस्टल में यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, राउटर एक लगा हुआ है, समझो ये राउटर है। इस राउटर से ना बहुत हमारे फ्रेंड के, हॉस्टलर फ्रेंड के फ़ोन कनेक्ट होते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं कि अपना फ़ोन इस राउटर से कनेक्ट किए रहते हैं। समझो 2-3 फ़ोन है यहाँ पे, ये फ़ोन है। देखो यार थोड़ा सा अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन समझ जाना कि ये फ़ोन है। ये जो फ़ोन है, ये सभी फ़ोन, हमारे फ्रेंड के सभी फ़ोन हमारे राउटर से कनेक्ट हैं। तो मैं क्या करूँगा कि अपने राउटर को हैक करूँगा, और अगर मैं अपने राउटर को हैक कर लिया तो मैं उनके फ़ोन में आसानी से एक्सेस ले पाऊँगा। इसको कहते हैं डेज़ी चेनिंग। डेज़ी चेनिंग मतलब किसी एक लैपटॉप को हैक करना और उस लैपटॉप के हेल्प से बाकियों लैपटॉप को हैक करना जो उससे कनेक्ट हो। समझ गए? एक लैपटॉप को हैक किए, उससे जो भी लैपटॉप कनेक्ट रहेंगे उनको हैक कर लोगे तो उसको डेज़ी चेनिंग बोलेंगे। इस मेथड ऑफ हैकिंग को डेज़ी चेनिंग बोलते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक्सप्लॉइट का क्या मतलब है। ये एक्सप्लॉइट जो वर्ड है वो बहुत ही कॉमन है, हम लोग बहुत बार सुनते होंगे कि किसी ने ये एक्सप्लॉइट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, मैं तुम लोग को साइबर सिक्योरिटी के टर्म में बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये कोड है, इज ए सेगमेंट ऑफ कोड और ए प्रोग्राम दैट maliciously takes the advantage of vulnerability or security flaw in software। इसका मतलब क्या हुआ। एक्सप्लॉइट मतलब ये है कि ये कोड होता है, जो कोड बेसिकली ये कोड होता नहीं, ये कोड को स्टोर करता है। एक्सप्लॉइट वो चीज़ है या वो सब्सटेंस है जो कोड को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे लैपटॉप में एक वायरस है और मैं अपने दोस्त के लैपटॉप में वायरस को भेजना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यूएसबी केबल से अपना लैपटॉप और उसका लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, या फिर मान लो कि हाँ उसका लैपटॉप और अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लिया किसी मेथड से, वाईफाई हो या हॉटस्पॉट हो, किसी मेथड से मैं कनेक्ट कर लिया हूँ। तो जो मेरे लैपटॉप में वायरस है, उस वायरस को मैं अपने फ्रेंड के लैपटॉप में भेजता हूँ तो उसका लैपटॉप हैक हो जाएगा। समझ गया? या फिर उसका लैपटॉप में कुछ वल्नरेबिलिटी होंगी तो ही वो वायरस जा पाएगा, जिसके कारण मुझे जो भी डेटा चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ मेरा लैपटॉप क्या है, मेरा लैपटॉप एक एक्सप्लॉइट है। मतलब मेरा लैपटॉप एक एक्सप्लॉइट है जो वायरस को स्टोर किया हुआ है। समझ गए? एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता, वो सब्सटेंस जो किसी वायरस को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव में कोई वायरस होते हैं, तो पेन ड्राइव यहाँ कौन सा एग्जाम्पल हुआ, एक्सप्लॉइट का एग्जाम्पल हुआ कि पेन ड्राइव एक्सप्लॉइट है जो वायरस को या फिर एक कोड को स्टोर किया हुआ है और जो किसी भी विक्टिम के ऊपर अटैक कर सकता है वो वायरस। तो अब डॉक्सिंग का मतलब समझते हैं कि डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लॉइट का मतलब हम लोग समझ गए। अब डॉक्सिंग का मतलब हम लोग समझेंगे किसी पर्सन का इंफॉर्मेशन फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी रिवील करना, उसको डॉक्सिंग बोलते हैं। समझो कि मैं अपने फ्रेंड का फ़ोन हैक किया या उसका कुछ डेटा लिया और अपने सोशल मीडिया पे या किसी के सोशल मीडिया पे रिवील कर दिया, तो अगर मैं उसके आइडेंटिटी को या फिर उसके डेटा को जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं विदाउट उसके परमिशन मैं किसी भी सोशल मीडिया पे एक्सपोज करता हूँ, तो उसको बोलते हैं डॉक्सिंग। और ये बहुत ही गलत काम है, बहुत ज़्यादा गलत काम है ये। तो इस वर्ड का मतलब समझो कि इस वर्ड मतलब क्या होता है, डॉक्सिंग मतलब क्या होता है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड पेलोड। पेलोड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पेलोड को कुछ ऐसे समझाता हूँ कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था ना कि मेरे लैपटॉप में एक वायरस है। अब जो वो वायरस होगा वो एक कोड के फॉर्म में होगा ना। वायरस होता क्या है, ऑब्वियसली कोड होगा। वायरस कोई बंदा नहीं होता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वायरस एक कोड होता है जो कोड मैं अपने फ्रेंड के फ़ोन में लैपटॉप में भेजूंगा और उसको वो ओपन करेगा तो उसके लैपटॉप में मेरा वायरस चला जाएगा। तो वायरस क्या होता है, कोड होता है। इस कोड को या फिर इस प्रोग्राम को हम लोग पेलोड बोलते हैं। समझे? पेलोड मतलब क्या होता है, पेलोड वो प्रोग्राम है या फिर वो कोड है, मैलिशियस कोड है जो हमारे वायरस के फॉर्म में होता है।
और जिसके हेल्प से हम लोग अपने विक्टिम का डिवाइस हैक करते हैं। तो पेलोड मतलब समझ गए। अब एक और टर्म है और मेरे ख्याल से ये लास्ट टर्म होगा, बॉट। ऑब्वियसली ये लास्ट टर्म है, तो इस टर्म का मतलब मैं समझाता हूँ कि बॉट मतलब क्या होता है। और देखो इसको हम लोग एक रोबोट बोल सकते हैं, बॉट को हम लोग रोबोट बोल सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम्ड होता है, प्री प्रोग्राम्ड होता है एक अनदर पर्सन के कारण। तो मैं बॉट को ऐसे बोलूँगा कि हम लोग मूवी डाउनलोड करते होंगे या फिर किसी वेबसाइट पे जाते होंगे, तो गूगल पे या कहीं वेबसाइट पे जाते होंगे तो किसी वेबसाइट हमें पॉपअप आता होगा कि ये पॉपअप है, या कुछ ऐसे अचानक से आ जाता होगा। तो वो जो अचानक से एडवर्टाइजमेंट या कुछ पॉपअप आता है कि प्लीज़ क्लिक ऑन दिस, या कोई हमें गाइड करता है, चैट करता है, तो उसको हम लोग बॉट कहते हैं। बॉट मतलब ये एक रोबोट होता है जो प्री प्रोग्राम होता है बाय अनदर पर्सन, समझ गए। और ये बॉट एक रोबोट का काम करता है जो हमसे चैट करेगा, चैटर बॉक्स की तरह काम करता है, या फिर हमें गाइड करेगा। तो बेसिकली उसको हम लोग बॉट बोलेंगे। तो यहाँ पे बॉट का मतलब मैं अच्छे से समझा दिया कि बॉट मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ पे कोई चैट आएगा और वो मुझसे बातें करेगा, तो वो बॉट होगा। और बॉट का भी सभी लोग मतलब जानते होंगे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। तो यहाँ तक हम लोग का ये वीडियो रहा। इस वीडियो पे यहाँ पे ओवर करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं टर्म तो बता चुका हूँ, कुछ प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करूँगा और कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ काम आया या फ़ायदा किया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।